हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन की आज की इस कॉम्प्रहेंशन क्लास में। आज है हमारा डे 13th। ओके, और आज की इस क्लास का जो टॉपिक है वो है कास्ट रिजर्वेशन। कास्ट रिजर्वेशन किस न्यूज़ पर ये अपना ओपिनियन दिया जा रहा है। तो बात ये है कि तेलंगाना में, ठीक है, जो एससी कास्ट है, ठीक, उसमें रिजर्वेशन में थोड़ा सा सब कैटेगराइजेशन की बातें काफ़ी चल रही थी। तो रिसेंटली उसके लिए कुछ नोटिफिकेशन दिया गया है। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो राइटर हैं वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, और ये ओपिनियन छपा था इंडियन एक्सप्रेस पेपर में, आज के इंडियन एक्सप्रेस पेपर में, यानी 16 अप्रैल के इंडियन एक्सप्रेस पेपर में। ओके, तो आइए थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है उनको देखेंगे। देखिए सारा कुछ मैंने इधर ऐड कर दिया, ठीक है, ये जितने वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है उनको लिखा है। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें से एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, मैं नहीं बताऊंगी, तो उस क्वेश्चन का इंतजार ज़रूर करिएगा आखिरी तक। और आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूँ, आज से हमारा फ्लाई हाई विथ इंग्लिश सीजन 11 ये बैच स्टार्ट हो गया है। आज थी हमारी इंट्रो क्लास, ठीक है। इंट्रो क्लास में हमने जाना कि हमको कितना सिलेबस कवर करना है, क्या चीज़ हम कैसे करेंगे, और मेरी आपसे क्या उम्मीदें हैं और आप मुझसे क्या उम्मीदें रखिए, वो सारी बातें हमने की थी आज की क्लास में। ओके, अगर आपको लगता है आपको इंग्लिश सीखनी है, पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक से ABCD से लेके पूरा एडवांस लेवल तक, तो आपको ये बैच ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद आपको ना किसी बुक की ज़रूरत है, ना कोई और ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत है, सारा चीज़ मैं खुद करा के दूँगी। इंटरेस्टेड होंगे तो ये दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप एक हाई भेज दीजिएगा, आपको पेमेंट डिटेल्स और कोर्स डिटेल्स मिलेंगी। फ़ीस पे करके वापस आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, जो है अ डीपर जस्टिस, एक और गहरा जस्टिस, मतलब जस्टिस जो है और गहराई तक पहुंचा है। ठीक है, किस सेंस में ये गहराई की बात की गई है अभी आप देखेंगे। हमेशा मैंने बताया है कि ये जो आगे की 2 लाइंस होती हैं ये बात करती हैं, ये पूरा एक सम अप कर देंगे, पूरे पैसेज का जो कंक्लूजन है उसको यहाँ पे बताती हैं। तेलंगानाज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SC सब कोटाज मार्क्स अ न्यू फेज इन सोशल जस्टिस पॉलिसी पॉलिटिक्स, देयर विल बी चैलेंजेस। तेलंगाना का जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू किया जा रहा है तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना का जो इम्प्लीमेंटेशन है किसका, SC जो शेड्यूल कास्ट है उसके सब कोटाज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मार्क करता है एक नया फेज़। किसमें नया फेज़, एक नया चरण किसमें है, तो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स और सोशल जस्टिस की पॉलिसी और पॉलिटिक्स का एक ये नया फेज़ मार्क कर रहा है। और देयर विल बी चैलेंजेस, और चैलेंजेस भी होंगे इसमें बहुत सारे। तो आप समझ सकते हो कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या चैलेंजेस आगे आपको देखने को मिलेंगे, बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ आप देखेंगे। आप पूरा देखो तो ये पैसेज जो है 3 हिस्से में आपको बटा हुआ दिखता है। एक पैराग्राफ ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो पहले पैराग्राफ में हम थोड़ी बात करेंगे कि रिसेंट में क्या चल रहा है, ठीक है, और क्यों ज़रूरत थी इस चीज़ की। दूसरे में हम देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या था और अभी जो हम कर रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग निकल सकता है। और तीसरे में हम थोड़ा चैलेंजेस और उन चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाए उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो ये 3 पैराग्राफ हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट सब कैटेगराइजेशन almost a year after the Supreme Court verdict that permitted states to subclassify SCs and STs for the purpose of reservation is a welcome step towards deepening social justice। कौन सी चीज़ एक वेलकम स्टेप है टूवर्ड्स डीपनिंग सोशल जस्टिस, तो ये इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। किस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन, तो शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन, जो कि अब यहाँ डैश लग गया ना, तो अब इसको एक्सप्लेन करेगा, जो कि लगभग किसके 1 साल बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट मतलब क्या, फैसला दिया था, डिसीजन, जजमेंट दिया था, ठीक है, जिस वर्डिक्ट ने परमिट कर दिया था स्टेट्स को कि वो सब क्लासीफाई कर सकते हैं SCs और STs को, किस चीज़ के लिए, रिजर्वेशन के ही पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो तेलंगाना ने उसी फैसले पर अमल करते हुए इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और किस तरफ ये स्टेप लिया गया है, टुवर्ड्स डीपनिंग सोशल जस्टिस, कि ये जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, वो और गहराई तक पहुँचे, ठीक है। द शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025, ये जो एक्ट है जो कि रिसीव करता है गवर्नर का असेंट, कब, गवर्नर का परमिशन इसको मिला, अप्रूवल मिला कब, 8 अप्रैल को, और इसको नोटिफाई कर दिया गया 14 अप्रैल को, जिस दिन बाबा साहेब का बर्थडे था,
ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी थी उस दिन इसको नोटिफाई कर दिया गया। तो ये जो एक्ट है वो डिवाइड करता है एससीज को 3 कैटेगरीज में। ठीक है, कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में। ये भाई बहुत ही गंदा मैंने हाइलाइटर चूज़ किया है, लेट मी चेंज इट। ओके, नोटिफाई किया है 14 अप्रैल को, और ये 3 कैटेगरीज में एससीज को ये क्या करता है? कैटेगराइज कर देता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रिवेलिंग एससी रिजर्वेशन को, जो अभी फिलहाल में एससीज का रिजर्वेशन है। ठीक है, 15% का। इस 15% को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है 3 कैटेगरीज में, 3 ग्रुप्स में। कैसे? आइए देखते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका ग्रुप 1, जिसमें 15 कास्ट आती हैं। ठीक है, और ये मिलेगा इसको 1%, इस पूरे शेयर 15% का 1% किसको मिलेगा? ग्रुप 1 को। फिर आता है आपका ग्रुप 2, जिसमें 18 कास्ट आती हैं। ठीक है, इसको मिलेगा 9% की हिस्सेदारी। और फिर आता है ग्रुप 3, जिसमें टोटल 26 कास्ट आती हैं, इसको मिलेगी 5% की हिस्सेदारी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये 15% जो एससीज का रिजर्वेशन था वही 15% बांट दिया गया है 3 कैटेगरीज में। दिस वॉज द फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें हमने देखा कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है अभी प्रेजेंट में। उसकी बात हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। सेकेंड पैराग्राफ क्या कहता है? ये जो बॉडी है इस पूरे आर्टिकल की, वो क्या कहती है? तेलंगानाज मूव टू इम्प्लीमेंट अ ग्रेडेड रिजर्वेशन। तेलंगाना का ये जो मूव है, ये जो कदम है इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का एक ग्रेडेड रिजर्वेशन को। ग्रेडेड रिजर्वेशन मतलब आप क्या समझ रहे हैं? ये जो अलग अलग लेवल का लेयर्ड रिजर्वेशन है। ठीक है, ये जो कदम है तेलंगाना का, जो कि पहला स्टेट बनता है पूरे देश भर में ऐसा करने के लिए। ठीक है, ऐसा पहला स्टेट है जिसने ये कदम उठाया है। ठीक है, फॉर डिफरेंट कास्ट विद इन द एससी कम्युनिटीज अंडर स्कोर करना मतलब अंडरलाइन करना या हाईलाइट करना। तो ये जो कदम है ये हाईलाइट करता है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ये कदम हाईलाइट करता है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये कहता है कि जो एससीज और एसटीज हैं, ठीक है, एससीज और एसटीज हैं, वो होमोजेनस कम्युनिटीज़ नहीं है। होमोजेनस मतलब बस सेम, सिमिलर, है ना। जैसे कि आप देखो जनरल में अलग अलग कास्ट फिर भी आती हैं, कोई ब्राह्मण हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया, कोई वैश्य हो गया, सब अलग अलग हैं, बट दे आर इन जनरल कास्ट। ठीक है, तो जैसे जनरल में अलग अलग कास्ट हैं, वैसी एससी में भी, एसटी में भी अलग अलग आपको कास्ट देखने को मिलती हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं कि एससी बोल दिया तो एससी वाले सारे सेम, एसटी हो गया तो एसटी वाले सारे सेम। होमोजिनस नहीं है वो। ठीक है, इवन ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ द मोस्ट डिसप्रिविलेज कास्ट, द वर्ड दलित वॉज येट टू एंटर द वोकैबुलरी ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, द डिफरेंसेज अमंग सब कास्ट वर अ मैटर ऑफ कंसर्न। इवन स्टार्टिंग में भी ऐसा नहीं था कि सब सेम सेम है। ठीक है, जब ये दलित वर्ड वोकैब में यूज नहीं होता था उस टाइम पे भी सब अलग अलग ही थे। दलित तो हमने सबको इकट्ठा करके बोल दिया था। ठीक है, तब भी सब अलग अलग थे। और ये जो सब कास्ट हैं इनमें भी काफ़ी डिफरेंसेस यानी मतभेद थे, और ये जो मतभेद थे वो क्या थे? मैटर ऑफ कंसर्न थे। उस टाइम पे भी चिंता की बात ये थी, चिंता के मुद्दे ये थे। अंबेडकर हिमसेल्फ फ्लैग्ड इट। अंबेडकर ने खुद भी फ्लैग किया था। फ्लैग मतलब पॉइंट आउट किया था इन मुद्दों को। एंड इन स्पीच डिलीवर्ड एट करकम शोलापुर, जब इन्होंने एक स्पीच दिया 31 दिसंबर 1937 को शोलापुर जगह पे, इन्होंने अपनी स्पीच में क्या मेंशन किया? वी मस्ट कंप्लीटली अबॉलिश, हमको पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहिए ये जो बैन लगा है इंटर डाइनिंग और इंटर मैरिज पे। इंटर डाइनिंग मतलब डाइनिंग, खाना पीना, इंटर मतलब साथ में मिलके कई कास्ट के लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। जैसे एससीज में भी अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, तो ये भी साथ में बैठ के खाना नहीं खाते थे, यानी वो वाले, इनमें भी विवाद चलता था कि साथ में नहीं बैठेंगे। ठीक है, इनमें आपस में शादियाँ नहीं हो रही थी कम्युनिटीज़ में। तो इन्होंने कहा ये जो बैन लगा है ना इंटर डाइनिंग और इंटर मैरिज पे, इसको बिल्कुल अबॉलिश हमको कर देना चाहिए, पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहिए। तो किसके बीच में ये इंटर डाइनिंग और इंटर मैरिज पे बैन था? तो एक यहाँ पे कम्युनिटीज़ है महार्स, आई एम सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंशिएटिंग इट रॉन्ग। ठीक है, महार्स थे जो कि डोमिनेंट कास्ट होती थी, और मंक्स थे जो कि एससी में ही, ये भी एससी में ही कैटेगराइज थी। ठीक है, डोमिनेंट कौन थी? महार्स थी। तो इन दोनों के आपस में ये था कि महार की और मंक्स की साथ में शादी नहीं हो सकती, या फिर हम साथ में बैठ के उठेंगे बैठेंगे नहीं साथ में, ये भी होता था। ओके, तो इस बात पे ये जो बैन लगा था कि नहीं कर सकते, उसको अबॉलिश करने की बात बाबा साहब ने की थी।
सिंस इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता से विद इन द एससीज द रिलेटिवली डोमिनेंट कास्ट हैव डिस्प्रपोर्शनेटली रीप्ड मतलब रिसीव्ड गेन किया है बेनिफिट्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। जो भी आप देखो एससी के अंदर जो डोमिनेंट कैटेगरीज हैं, डोमिनेंट कास्ट हैं, वो क्या करती रही हैं, हमेशा से ही रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते रही हैं। अब जो उसमें भी एससी में भी निचले लेवल की कास्ट हैं, उनको भाई हमेशा ही इग्नोर किया गया है, उनको हक उनका मिला ही नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट कमीशन रिपोर्ट्स जैसे कि हुकुम सिंह कमीशन यूपी में आया था या फिर सदाशिव कमीशन कर्नाटका में आया था, तो ये जो गवर्नमेंट कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने भी हाईलाइट किया किसको, रियलिटी को। कौन सी रियलिटी, तो इंट्रा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अमंग द दलित्स। इंट्रा कास्ट मतलब कास्ट के अंदर ही जो आप भेदभाव कर रहे थे, यानी दलितों के अंदर भी भेदभाव चल रहा है। ठीक है, तो इंट्रा कास्ट, इंटर कास्ट होता मतलब दूसरी कास्ट में, यानी कि मान लीजिए एक तरफ दलित हो गए, दूसरी तरफ मान लीजिए जनरल हो गए। ठीक है, तो इनमें भेदभाव चल रहा है। हम कह रहे हैं इंट्रा कास्ट मतलब तुम्हारी अपनी कास्ट के अंदर भी तुम्हारा भेदभाव चल रहा है। ठीक है, इन चीज़ों को हाईलाइट पहले भी किया गया था। रैशनलाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटाज हैज़ बीन वन ऑफ द कोर डिमांड्स ऑफ द नॉन डोमिनेंट एससीज। अब ये जो इसमें एससीज के अंदर भी जो निचले तबके के लोग थे, उनका भी एक कोर डिमांड क्या था कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये जो कोटा है उसमें आप अपना हिस्सा निश्चित करिए। ऐसा नहीं है कि बस जितने डोमिनेंट है उन्हीं को आप सारा रिजर्वेशन दे दे रहे हो, हमको नहीं मिल रहा है कुछ, तो आप क्या करिए, रैशनलाइजेशन करिए, यानी बंटवारा इसमें भी आप करिए। ठीक है, फिर टू मतलब क्या, ये जो दूसरा पॉइंट है, हम बोल रहे थे ना कि 3 पॉइंट पे ये अंडर स्कोर करता है, तीन पॉइंट्स को ये बात करता है, 3 पॉइंट्स की बात करता है। तो पहला पॉइंट तो ये था कि भाई इनमें भी चलता है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये होमोजेनस कम्युनिटीज़ हैं, ये दीज आर नॉट होमोजेनस कम्युनिटीज़। नंबर 2 क्या कहता है, 11 स्टेट्स इन द कंट्री हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सब क्लासिफिकेशन विद इन ओबीसीज। 11 स्टेट्स अभी ऑलरेडी ओबीसीज के अंदर सब क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, ओबीसीज के अंदर, एससी के अंदर नहीं, एससी पे पहला तेलंगाना ने किया है। ठीक है, और ये जो सब क्लासिफिकेशन हुआ भी था वो किस पर बेस्ड था, सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे बेस्ड था। जो सब क्लासिफिकेशन है एससीज का वो एक सिमिलर एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट मतलब एक्सेप्टेंस है। ठीक है, सिमिलर क्या है, एक्नॉलेजमेंट है, यानी कि एक्सेप्टेंस है किसका, हेट्रोजेनिटी का, कि भाई देखो सब सेम नहीं है, यहाँ भी डाइवर्सिटी है, एक कास्ट के अंदर भी, एक कम्युनिटी के अंदर भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, वो चीज़ हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहता है द हिस्ट्री ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट इन तेलंगाना, जो कि पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, इज लेस्ड विथ, वो पूरी तरह से भरा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है इंस्टांसेस से, ऐसे एग्जाम्पल से जहाँ पे आप देखते हो जो नॉन डोमिनेंट दलित हैं वो स्ट्रगल करते हैं अपने स्पेस के लिए इन द लार्जर दलित मूवमेंट। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप पहले भी अगर देखो कि पहले से जो ये दलित मूवमेंट चलते आ रहे हैं, तो इसमें भी आप अगर देखोगे तो जो निचले तबके के हैं दलित, वो तब भी उनको कोई स्पेस नहीं था, उनके लिए कोई जगह ही नहीं थी इस पूरे समाज में या फिर पूरे रिजर्वेशन में, कोई शेयर उनको नहीं था, उनको अधिकार नहीं मिल रहे थे उनके। ठीक है, तो वो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिले भी हैं। 1994 में क्या हुआ, मडिगास जो कि एक नॉन डोमिनेंट दलित कास्ट है, उसने अक्यूज़ किया, आरोप लगाया किसको, डोमिनेंट मालाज पे, कि वो मोनोपोलाइज कर रहे हैं बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन को। रिजर्वेशन से जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो सारे जो मालाज यानी डोमिनेंट कास्ट है वो क्या कर रहे हैं, मोनोपोलाइज कर दे रहे हैं। मोनोपोलाइज करना मतलब सारा का सारा मैं खुद ही फ़ायदा उठा लूँ, है ना। तो जो डोमिनेंट कास्ट है सारा फ़ायदा उनको हो जा रहा था। तो ये आरोप लगाया था किसने लगाया था, वो जो दूसरे थे नॉन डोमिनेंट वाले, क्या नाम था, मडिगास। ठीक है, आई एम रियली सॉरी अगर मैं इसका कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। ओके, नोटेबली मालाज हैवंट वेलकम द सब कैटेगराइजेशन मूव। अब सीधी सी बात है भाई, जो पहले मोनोपोलाइज करके बैठा हुआ है, अगर मैं कहूँगी कि अब इसका शेयर किया जाएगा, ये जो 15% है इसको हम बांटेंगे, तो जो मोनोपोलाइज करके बैठा है उसको तो नुकसान होगा, इसलिए वो पक्के तौर पर उसको विरोध करेगा, है ना। तो वही लिखा है कि मालाज ने वेलकम नहीं किया है सब कैटेगराइजेशन के कदम को, जबकि जो मडिगाज हैं वो उसे रिजल्ट के तौर पर देखते हैं। किसका रिजल्ट, तो ये जो 30 सालों से 3 दशक का ये जो लंबा स्ट्रगल उनका चलते आ रहा है, ठीक है, उसका एज अ रिजल्ट की एक पॉजिटिव आउटकम हमको मिला है, उसके तौर पे मडिगाज इसको देखते हैं।
ओके, लास्ट पैराग्राफ क्या कहता है, वाइल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सब कैटेगराइजेशन इन रिजर्वेशन फॉर द एससीज वुड ओपन अप अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोएस्ट रंग ऑफ दलित हु आर येट टू रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, द क्वेश्चन ऑफ डीपनिंग फीचर्स विद इन द दलित कम्युनिटीज कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका सब कैटेगराइजेशन का एससीज में ही, वो ओपन करेगा अपॉर्चुनिटीज़ किसके लिए भाई, जिसको अभी तक फ़ायदा नहीं मिला था उसके लिए तो अब ये नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ठीक है, लोएस्ट रंग, रंग मतलब आप समझिएगा लेवल, सबसे जो निचले तबके के दलित हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी क्योंकि उनको फ़ायदा मिलेगा रिजर्वेशन का। ओके, बट क्वेश्चन क्या है कि जो डीपनिंग और गहराता हुआ फिशर, फिशर मतलब क्या, दरार है, किसके बीच की दरार है भाई, दलित कम्युनिटी में ही आपस में लोग लड़े मरे जा रहे हैं। ठीक है, तो उनके बीच की जो दरार है उसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते। ओवरलुक करना मतलब इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना, या फिर आप उसको नोटिस ही नहीं कर पा रहे हो, आप इसको ओवरलुक नहीं कर सकते। अमिस्ट ग्रोइंग कॉम्पिटिशन ओवर लिमिटेड रिसोर्सेज, द तेलंगाना गवर्नमेंट मस्ट वर्क टू फुलफिल द डाइवर्स नीड्स ऑफ ऑल दलित कम्युनिटीज। अब रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, कॉम्पिटिशन उस पर बढ़ता जा रहा है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट को ज़रूर काम करना चाहिए कि वो फुलफिल कर पाए जितने भी डाइवर्स नीड्स हैं, अलग अलग नीड्स हैं सारी दलित कम्युनिटीज़ की। ठीक है, उनको फुलफिल वो कर पाए, इस तरफ उनको कदम उठाने चाहिए। अदरवाइज, वरना क्या होगा, इट विल डिफीट, अदरवाइज मतलब वरना इट विल डिफीट द पर्पस ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी दैट द पॉलिसी ऑफ सब कैटेगराइजेशन एम्स टू ऑफर। वरना क्या होगा कि भाई जो आपका मेन पर्पस है ना कि आपको सबको इक्वालिटी देनी है ना, रियल मीनिंगफुल इक्वालिटी का जो आपका पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर वही बात है कि अगर आप दूसरों के अगर नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की नीड्स खाली पूरी होंगी तो फिर इक्वालिटी कहाँ रह गई, राइट। सो दिस वाज द पैसेज, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, इसकी मीनिंग समझ आई होगी आपको। अब जरा क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कहता है मोनोपोलाइजिंग मतलब क्या है, ये आंसर आप खुद करेंगे। वो कैब का डेली है क्वेश्चन, आप खुद आंसर करते हैं, ये भी आप खुद आंसर करेंगे। मोनोपोलाइज मतलब क्या होता है, दूसरों को सपोर्ट करना, इक्वली शेयर करना चीज़ों को, या फिर पूरी तरह कंट्रोल करना या इग्नोर करना। ठीक है, ये आंसर आप करेंगे। नंबर 2 क्या कहता है कि 2 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं, ज़रा पढ़िए और बताइए कौन कैसा है, सही है गलत है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट अलाउड सब कैटेगराइजेशन विद इन SC/ST रिजर्वेशन, गलत है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था, उसी के बाद ये काम हुआ है। ठीक है, तेलंगाना पहला इंडियन स्टेट है टू इम्प्लीमेंट ग्रेडेड रिजर्वेशन अमंग SC कास्ट, यस दिस इज करेक्ट, क्लियरली लिखा हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 2, राइट। नेक्स्ट आते हैं, सॉरी सेकेंड वाला है ना, आई एम रियली सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नंबर 3 क्या कहता है, नंबर 3 कहता है व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ तेलंगानाज ग्रेडेड रिजर्वेशन पॉलिसी। क्या ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इनको रिजर्वेशन अबॉलिश करना, नहीं भाई हम तो बांट रहे हैं, और ठीक है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है बेनिफिट्स अमंग ओबीसीज। अबे हम तो एससी की बात कर रहे थे ना, ओबीसी कहाँ से आया, टू इंश्योर फेयरर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स अमंग एससी सबकास्ट, यस दिस वॉज द आंसर, क्लियरली मेंशन था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 4, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट शेयर ऑफ एससी रिजर्वेशन इज गिवन टू ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 को याद हो अगर आपको, हमने 1% दिया था, ग्रुप नंबर 2 को हमने 9% दिया था, ग्रुप नंबर 3 को हमने 5% दिया था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 9% हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आज का आखिरी प्रश्न, व्हाई डज द ऑथर स्ट्रेस ऑन एड्रेसिंग इंट्रा कास्ट फीचर्स इन द दलित कम्युनिटी। क्यों स्ट्रेस कर रहा है कि भैया तुम देखो ये जो दलित कम्युनिटी के अंदर भी जो ये भेदभाव चल रहे हैं उसको आपको देखना चाहिए, जो दरार पड़ रही है लोगों के बीच में उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। क्यों, ताकि एलिमिनेट कर दिया जाए एससी के रिजर्वेशन को पूरी तरह से, ऐसा नहीं कहा था। प्रिवेंट किया जाए डोमिनेंट कास्ट को फ्रॉम गेनिंग मोर पावर, या फिर इंश्योर किया जाए कि ये जो सब कैटेगराइजेशन है वो ट्रू सोशल जस्टिस को लेकर आए, एंड यस दिस वाज द आंसर। ठीक है, यहाँ क्लियरली लिखा था कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये जो आप इक्वालिटी का सोच रहे हो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5, और इसी के साथ आज का ये क्लास होता है ख़त्म। समझ आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे यहाँ वर्ड मीनिंग है, ये PDF आपको मैं अभी टेलीग्राम पे दे दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके और मित्र हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, जय हिंद।